सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अभी ब्लॉग्स। सो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं नए सफ़र के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ। जैसा कि आपको पता है, ट्रेन से जा रहा हूँ गाइस, मेरा फेवरेट। सो अभी चिलचिलाती धूप है, ऑटो मिला नहीं है, तो घर से अभी तक 2 किलोमीटर लगभग ट्रैवल कर लिया है मैंने, अभी तक ऑटो नहीं मिला। एक बात बता दूं, यहाँ के बारे में जानकारी दे दूं आपको। हरियाली दिख रही होगी गाइस, मैं अभी बोला हूँ ना, बहुत धूप है, पसीना हो रहा है, ऑटो मिल नहीं रहा है। बट ये एक ऐसी जगह है गाइस, मतलब मैक्सिमम लोग को, इस शहर के मैक्सिमम लोग को ये एरिया बहुत पसंद आता है। पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। ये स्वदेशी कॉटन मिल का एरिया है, बहुत पहले बंद हो चुका है, 20-30 साल हो गए। और यहाँ पे जो हरियाली है ना, इसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कूल रहता है, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है गाइस, इसीलिए मुझे चलने में यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। इससे पहले जब मैं अपने एरिया से निकला था तो वहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी गाइस, बट यहाँ पे मतलब कूल सेंसेशन हो रहा है, आप खुद फील कर सकते हैं। कैसे होंगे ये इंसेक्ट की आवाज़, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया। सो गाइस, कनेक्ट रहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा ये ब्लॉग, मज़ा आएगा आप लोग को। सो गाइस, एक और पड़ाव क्रॉस करके रोड पे आ गया हूँ। अब मैं इस पार जा रहा हूँ क्योंकि रेलवे के लिए उसी साइड से ऑटो मिलता है। लेट्स सी ऑटो मिलती है कि पदयात्रा करना पड़ेगा। एक ऑटो आ रही है गाइस, लेट मी चेक। सो दोस्तों, फाइनली ऑटो मिल गया है। अब मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ मऊ जंक्शन के, और मेरी एक ट्रेन है 05063 एंड दैट इज़ रनिंग लेट बाय अबाउट 4.5 आवर, 4.5 घंटे देरी से चल रही है। और स्पेशल ट्रेन है, पहले तो 9 घंटा लेट चलती थी, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तो कम ही लेट है गाइस। चलिए लेट्स सी। गाइस चलते हैं अंदर। हैवी रश है। लेट्स सी ऑन विच प्लेटफॉर्म आवर ट्रेन कम्स। सो दोस्तों, सो करेंटली आई एम, एज आई टोल्ड यू, एट मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर फॉल होता है, मतलब आता है। और मऊ जंक्शन गोरखपुर और वाराणसी के बीच मेन लाइन में बीच में पड़ता है, एज ए सेंटर काम करता है। और ये देखिए, यहाँ से कई ट्रेन्स ओरिजिनेट होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस। सो गाइस देखिए, मऊ जंक्शन में पहले ना टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स थे, जैसा कि बताया ना, एक था और दूसरा दिखाया हूँ, ये तीसरा, ठीक है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स थे। और बट अभी रिसेंटली, आई थिंक 6 मंथ अगो, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा हो गए। आप देख पा रहे होंगे, फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है, तो इसी फुट ओवर ब्रिज से जब इस पार उतरेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 हो गया है। तो क्योंकि ट्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ी है, तो दैट्स वाई प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज़ हो गए हैं। डबलिंग काम चल रहा है ये आजमगढ़ साइड, और इसीलिए 2 प्लेटफॉर्म और हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या 5 हो चुकी है मऊ जंक्शन में। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, ये मोस्टली यूज़ होता है जो भी ट्रेनें आजमगढ़ से आती हैं उन सब के लिए। और बाकी जो गोरखपुर वाराणसी डायरेक्ट जाती हैं, या बलिया की तरफ जो वाराणसी से आती हैं, वो मैक्सिमम 1 और 2 नंबर पे लगती हैं। सो गाइस, इट्स क्लीननेस के मामले में देखा जाए तो मऊ जंक्शन को मैं 10/10 देना चाहूँगा, और बाकी सब सुविधाओं के लिए बेस्ट है। मऊ से आप लोग को मतलब कंट्री के सेंट्रल पार्ट तक की ट्रेनें मिल जाएगी, जैसे
पुणे हो गया, पुणे एक्सप्रेस चलती है तो पुणे जाती है, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, इन सब तरफ के लिए ट्रेनें यहाँ से होके जाती है। और सारी की सारी ट्रेन, कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो यहाँ रुकती ना हो, हर ट्रेन मऊ जंक्शन पे हॉल्ट होती है। सो गाइज़, इंडियन रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो काइंडली आस्क टू मी, या ट्रेन से रिलेटेड, मऊ जंक्शन से रिलेटेड, सो प्लीज़ कंसल्ट टू मी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी गाइज़। मज़ा आ रहा होगा ब्लॉग में। सो दोस्तों, हम लोग अपने रिलेटिव्स का, फैमिली मेम्बर का, जान पहचान वालों का डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं ना, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जिस कोच में आप ट्रैवल करते हैं वो कोच किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ होगा? और क्या आपके मन में प्रश्न आया, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो क्या आपके दिमाग में आया कि अगर नहीं पता तो हम क्या जान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं जान सकते हैं। देखिए, हर ट्रेन पे एक 5-6 डिजिट नंबर लिखा रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हो गया, चाहे यहाँ पे देखिए ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर से आप पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि ये कोच कब मैन्युफैक्चर हुआ है। तो चलिए समझाता हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं। इस कोच का पहला 2 डिजिट दिख रहा है, जैसे 22 लिखा है, तो पहला 2 डिजिट जिस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ होगा उसका लास्ट 2 डिजिट बताता है। तो जैसे 22 लिखा है तो इसका मतलब ये कोच 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस कि कैसे आप किसी भी कोच का मैन्युफैक्चर ईयर पता कर सकते हैं, है कि नहीं? वो तो है ही। तो चलिए, सो द नेक्स्ट कोच, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 211338 लिखा हुआ है, बट आपको किससे मतलब है? पहले 2 डिजिट, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 21, तो 21 मतलब 2021। तो ये कोच जो है ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा 2021 में। सो गाइस, इस नॉलेज को, इस यूनिक नॉलेज को प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगली बार जब आप ट्रैवल कीजिए ना तो सिर्फ मोबाइल से कनेक्टेड ना रहिए, बल्कि अपने आसपास की बारे में जानकारी लीजिए, स्पेशली ट्रेन्स के बारे में। सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो है रेलवेज़। सबसे चीपेस्ट मोड भी यही है, सबसे सस्ती और सबसे फास्टेस्ट मोड लैंड पे इंडियन रेलवेज़ है, ट्रेन्स है। सो जब आप इंडियन रेलवे से जुड़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, यूनिक चीज़ के बारे में जानकारी होगी। बहुत मतलब इसके ट्रैक साउंड देख लिया जाए तो एवरीथिंग इज़ सो यूनिक। फाइनली आवर ट्रेन गोमती नगर एक्सप्रेस इज अराइविंग। The engine which you are seeing in front of me is diesel engine. This is one generation and the next generation is going to arrive. Finally our train has been arrived now, so I am going to board the train. So finally मैं अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ, मेरा S1 है। ये चलिए S2 में नहीं, चलिए आगे से चढ़ जाते हैं। लेट मी बोर्ड द ट्रेन। Finally I boarded the train. So finally मेरी ट्रेन 05063 मऊ जंक्शन से डिपार्ट कर गई है। That is WD-4 locomotive.
बात